धोए मेरे प्रभु तेरे सामने झुक के सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हो। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुक के सजदा करते तेरे सामने झुकते सजदा करते। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हो। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हालेलुया। आइए प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में अपना शीश नवाते हुए, अपना हृदय आपके चरणों में रखते हुए हम सब अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं। तेरा वचन है प्रभु, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठा है उनमें तू है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हम जैसे लोगों में विराजमान। यही तो आपकी स्पेशलिटी है प्रभु, जो लायक ने उन्हें लायक बनाना। हम आपके चरणों में फिर एक बार झुककर नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने चेलों के नहीं चला प्रभु, आत्मा में चला प्रभु, वचन में चला प्रभु। इन अंत के समय में अपने आप को शुद्ध रखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। फिर एक बार आज के वचन के द्वारा प्रभु फिर एक बार एक आग लगा दे प्रभु हमारे, जो आग आत्मा में हर संसार के लोगों में हम लगाए, ऐसा कार्य तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में होने पाए। फिर एक बार अपने आप को आपके रोह में ढकते हुए अपने आपके हवाले करते हुए आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ अहमदनगर के भाइयों को, जिन्होंने आज हमको बहुत सुंदर स्तुति और आराधना में प्रभु के करीब लेकर आए। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे। आज फिर से चौथी बार पश्चाताप के विषय में हम वचन से सीखने जा रहे हैं।
बहुत दुख की बात है कि आज पश्चाताप कैसे करना है या पश्चाताप क्या होता है, ये भी आज के कलेसिया के मसीही समाज के बहुतांश लोगों को मालूम नहीं है। पासबानों को मालूम नहीं है, मालूम हो तो भी उनके प्रचार में सिखाया जाता नहीं है। और इसलिए बहुतांश मसीही लोग आज हारा हुआ असफल जीवन जी रहे। सफलता मेरे लिए आपका तनख्वाह बढ़ना नहीं है, सफलता मेरे लिए आपका ग्रेड बढ़ना नहीं है, प्रॉपर्टी बढ़ना नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ना नहीं है। सफलता जय पाने वाला मसीही जीवन है। संसारिकता पर जय, पाप पर जय, शैतान पर जय। हालेलुया। और इस जय पाने वाला सफल जीवन का बुनियाद, फाउंडेशन, शुरुआत मन फिराव या पश्चाताप है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार दोनों माध्यमों के द्वारा जो आपके बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में दे रहा हूं। मुझ पर, उन पर, हम सब पर आपका कब्जा होने दो पिता। हमें सिखाइए, हमारे हृदय को प्रकाशमान कीजिए। जैसे पत्रोस को प्रकाशन मिला, हमको भी प्रकाशन मिलने दो। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो सभी प्रभु के प्यारे बच्चों को, प्रभु के विशेष दास और दासियों को शालोम। इससे पहले के कुछ संदेश, विशेष करके जो श्रृंखला था, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा न दे, उसके कुछ भाग यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके द्वारा आप सीख सकते हैं। और अचानक प्रभु की कलीसिया का उठाया जाना, और ये श्रृंखला, ये सीरीज जो शुरू हो गया है जय पाने वाले जीवन का, वो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और जल्दी वो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। पिछले शब्बात को, मतलब दुनिया के हिसाब से शुक्रवार को, हमने पश्चाताप, मन फिराव का दूसरा पहलू हमने वचन से देखा था। टूटा मन और ईश्वरीय शोक। पश्चाताप सिर्फ, मुझे माफ करो बोलना नहीं है, पश्चाताप सिर्फ कुछ आंसू बहाना नहीं है। पश्चाताप में 7 पहलू है, जिसके बारे में हमने पिछले 2 बार देखे। पहला पहलू है आपका तीव्र ऐसा एहसास। दूसरा पहलू है टूटा हुआ, पिसा हुआ मन और हृदय। और ईश्वरीय शोक या गहरा दुख। तीसरा पहलू आज हम सीखने जा रहे, वो है नम्र होकर पापों को कबूल करना। चौथा पहलू है पाप छोड़ने का दृढ़ निश्चय और निर्णय। पांचवा पहलू है चुकौता करना, लौटाना, मेल मिलाप करना। और छठा पहलू बहुत ही महत्व का है, दूसरों को क्षमा करना। सातवां पहलू है जो हानि या नुकसान पाप के कारण
हमारे जीवनों में हो गया, परमेश्वर के द्वारा उसका मरम्मत होना, पश्चाताप का फल अनुभव होना, पश्चाताप के परिणाम अपने जीवन में अनुभव करना। आज हम पश्चाताप के तीसरे पहलू में जा रहे हैं। उससे पहले जो दूसरे पहलू के बारे में हमने सीखा था, थोड़ा सा याद करेंगे। पश्चाताप का दूसरा पहलू, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय, ईश्वरीय शोक, परमेश्वर से आने वाला शोक, परमेश्वर के दिल को खुश करने वाला शोक। शोक मतलब गहरा दुख जिसमें आंसू बहते हैं। हमने देखा कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय का 10वां वचन, आज हम फिर से उसको पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर के इच्छानुसार जो दुख होता है, परमेश्वर के इच्छानुसार जो दुख होता है, वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। इंग्लिश से गॉडली सॉरो, ईश्वरीय शोक। कभी कभी हिंदी अनुवाद एकदम उसको पतला कर देता है। वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। ईश्वरीय शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। गॉडली सॉरो प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। पिछली बार मैंने सिखाया था, या हमने प्रभु से के वचन से सीखे थे, कि मन फिराव या पश्चाताप एक उत्पादन है, एक उत्पाद है। ईश्वरीय शोक, गहरा दुख, मन फिराव को, बदला हुआ रवैया, बदला हुआ सोच विचार, मनोभाव को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जितना गहरा शोक हमने किया हुआ पाप, हमारे पाप स्वभाव के बारे में हमारे हृदय में होगा, जितना हमारा मन टूट कर पीस कर हम शोक करेंगे, उतना गहरा हमारा मन फिराव और पश्चाताप होगा, और उतना ज्यादा हमारा परिवर्तन होगा। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 38 का 18, Psalms 38 verse 18। जो भी आज पहली बार इसमें जुड़े हैं, या पिछले 2-3 सभाओं में आप आए नहीं थे, आपसे विनती करता हूं कि आपको जरूर इससे पहले के 3 भागों को देखना है, सीखना है, तो ही आज का इस भाग का आपको ठीक से फायदा होगा। अगर जूम पर आप देख नहीं पाए तो फेसबुक पर आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर अपलोड होगा, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पढ़िए। मैं तो अपना अधर्म मान लेता हूँ और अपने पाप के कारण मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ। मैं अपने पाप के कारण अत्यधिक व्याकुल हूँ। मैं अपने पाप के कारण शोक करता हूँ। आई सॉरो बिकॉज ऑफ माई सिन। और इसी प्रकार का पश्चाताप इज़राइल को भी होगा जब ओलीव पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा होकर उतरते देखेंगे। पढ़िए जकरिया का 12 अध्याय का 10वां वचन। जकरिया 12 अध्याय 10वां वचन। फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उंडेलूंगा, जिसे उन्होंने बेधा है, ताकेंगे तथा उसके लिए ऐसा विलाप करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप करता। कोई माँ अपनी आंखों के सामने अपना बेटा मरता है तो जैसे विलाप करती है, इज़राइल एक दिन यीशु मसीह को ताकेंगे, देखेंगे और विलाप करेंगे। हालेलुया। ये विलाप ईश्वरीय शोक है। हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया, वैसे हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। हमारे पापों के कारण
यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का विलाप आना जरूरी है। हालेलुया। और ये सच्चा ईश्वरीय शोक जिसमें विलाप है, जैसे वो पापी स्त्री यीशु मसीह के कदमों के पास गई, ये हमें यीशु मसीह के कदमों के पास ले जाएगा। यूदा को पछतावा हुआ, पश्चाताप नहीं हुआ, मन फिराव नहीं हुआ, वो यीशु मसीह के पास नहीं गया, उसने जाकर आत्महत्या किया। लेकिन वो पापी स्त्री, दुनिया उसको तुच्छ समझती थी, लेकिन वो यीशु मसीह के कदमों के पास गई। हालेलुया। हाँ, लोग शोक करते हैं, रोते हैं जब उनको उन्होंने किए हुए पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है, उसकी हानि, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, उसका तकलीफ दर्द होने लगता है, तब वो रोते हैं। लेकिन वो ईश्वरीय शोक नहीं है। मनुष्य पर और परमेश्वर पर आघात पहुंचाया है हमने पाप के कारण, इसका शोक होता है। प्रेम करने वाले पर स्वर्गीय पिता पर आघात पहुंचा है मेरे पाप के कारण, इसका शोक होता है ईश्वरीय शोक में, इसका दुख होता है ईश्वरीय शोक में। हालेलुया। और ये ईश्वरीय शोक जो एक गहरा पाप का एहसास से उत्पन्न होता है, ये ईश्वरीय शोक इतना शक्तिशाली ऐसा एक भावना है कि वो व्यक्त होता है। हालेलुया। मनुष्य दुखी हो तो उसको छुपा सकता है, लेकिन जब शोक होता है, गहरा दुख होता है, वो इतना शक्तिशाली भावना होता है कि वो व्यक्त होता है, व्यक्त होता है आंखों से आंसुओं के द्वारा, और व्यक्त होता है मुंह से पापों की कबूली। हालेलुया। तो ईश्वरीय शोक जिसके हृदय में आता है, उसके मुंह से पापों की कबूली व्यक्त होता है। हालेलुया। देखिए पापों की कबूली के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, होशेया 5 अध्याय का 15 वचन। बुक ऑफ होशेया चैप्टर 5 वर्स 15। 5वां अध्याय 15वां वचन। जब तक वे अपना अपराध अंगीकार करके मेरे दर्शन के खोजी न हो। परमेश्वर कह रहा है इज़राइल के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, बलवा किया, जब तक वो अपने पापों को अंगीकार करना मतलब मुंह से कबूल करना है। इंग्लिश में कन्फेस, कन्फेशन इज ऑलवेज विद द माउथ। कन्फेशन, कबूल करना हमेशा मुंह से होता है। परमेश्वर कह रहा है जब तक अपने मुंह से वो अंगीकार करके मेरे मुंह का खोजी नहीं बनते, तब तक, आगे पढ़िए, वो समय तक के लिए हाँ, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। बहुत भयानक है मेरे भाई बहन। गलतियां होती है, उसको उसके बारे में आपको एहसास होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप उसका और लापरवाही करते हैं। फिर से पवित्र आत्मा एहसास दिलाता है, फिर से लापरवाही कहते हैं, आप उसकी ओर मुंह फेरते हैं, परमेश्वर चला जाएगा। कब तक? जब तक हम अंगीकार करते नहीं है। हालेलुया। इसलिए आगे जो भी हम सीखने जा रहे हैं, पापों का अंगीकार, पापों को कबूल करना एक हल्की बात नहीं है, एक साधारण बात नहीं है। ऐसा बात है जिससे, जो हमारे जीवन में यदि ना हो तो परमेश्वर हमसे चला जाएगा। हालेलुया। तो फिर से याद रखिए, ईश्वरीय शोक इतना शक्तिशाली भावना है। दुख से हम चुपचाप रह सकते हैं, आंसू भी दबाकर रह सकते हैं, लेकिन शोक, जो गहरा दुख होता है, किसी के मरने के समय में होने वाला विलाप, हालेलुया, वो व्यक्त होता ही है। आंखों से आंसुओं के द्वारा व्यक्त होता है, मुंह से अंगीकार, पापों का कबूल करना
ये इस प्रकार से वो व्यक्त होता है। हालेलुया। खुद की गलती, खुद के पाप को स्वीकारते हुए, मुंह से अंगीकार करते हुए, स्वीकारते हुए वो व्यक्त होता है। हालेलुया। एक प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने मुंह से अंगीकार करता है, वो मानो खुद को ही आरोप लगाता है, खुद को ही आरोप लगाता है, मैंने पाप किया है, मैं वो पापी हूं, मैं वो गुनहगार हूं, मैंने वो गलती किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए शमूएल का दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 17वां वचन, दाऊद का उदाहरण। जब दाऊद ने उस स्वर्गदूत को देखा जो लोगों पर प्रहार कर उनको गिराता जा रहा था, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप करने वाला तो मैं हूँ। पाप करने वाला तो मैं हूं। लो, आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया है। हालेलुया। दाऊद ने एक बड़ी गलती की जो हमारे नजर में छोटी गलती है, जो आज कई पास्टर लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। कौन सी गलती है? बढ़ाई मारना, डिंग मारना। ध्यान से सुनो, डिंग मारना। मेरा तनख्वाह इतना है, मेरे पास ऐसा ऐसा है, मेरा ये है, मेरे पास ये है, मेरी ऐसी सेवा है, मेरे इतने लोग हैं, मेरे इतने कलीसिया है। दाऊद ने कुछ ऐसे ही किया। सैनिक मेरे पास कितने हैं देखने के लिए उसने गिनती करने के लिए लगाया योआब, उसके सेनापति को। सेनापति योआब इतना कुछ आत्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो समझ गया है कि ये परमेश्वर से नहीं। उसने कहा, राजा, आपको परमेश्वर और जय दे, आपकी सेना की संख्या और बढ़ाए, ये मत कीजिए। लेकिन दाऊद ने काट कर उसको गिनती करने के लिए लगाया, और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। हम अपनी ताकत को गिनना, हम हमारे धन को गिनना, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। पहली बार व्यभिचार किया तो उसके परिवार में तलवार आ गया। पहला बच्चा जो जन्म लिया वो मर गया। बड़ा बेटा अपने सौतेली बहन का बलात्कार किया, उसके सगे भाई ने उसको मार दिया। फिर वो अबशालोम ने पिता के उपपत्नियों के साथ व्यभिचार किया और फिर वो मारा गया। कितने लोग मारे गए, उरिया मारा गया, उसके साथ कुछ लोग मारे गए, लेकिन संख्या कम है। लेकिन यहाँ पर 70,000 से अधिक लोग मारे गए। वो हमारे नजर में बड़ा पाप था, जरूर है। ये हमारी नजर में छोटा पाप है, लेकिन उसका परिणाम देखो, 70,000 से ज्यादा लोग मर गए। हालेलुया। छोटा पाप, बड़ा पाप मत कीजिए। हालेलुया। और दाऊद यहाँ पर मान रहा है, हाँ, अपने आप को दोष लगा रहा है, अपने आप को, अब खुद पर आरोप लगा रहा है, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, दोष मेरा है। यह है पापों को कबूल करना, जहां पर हम दोष अपने ऊपर लेते हैं, मानो कि अपना न्याय हम ही करते हैं, हम ही अपना न्याय करने के लिए न्यायासन पर बैठ जाते हैं और स्व न्याय करते हैं कि अपराधी मैं हूं, दोषी मैं हूं। हालेलुया। क्या होता है मालूम? इससे शैतान का दोष लगाना जो होता है, उससे हम बच जाते हैं। शैतान जब परमेश्वर के पास हमें दोष लगाने के लिए आता है, तो परमेश्वर कहेगा, उसने तो पहले ही अपने आप का न्याय किया, अपने आप पर दोष लगाया, अपने आप का न्याय किया। हालेलुया। इसलिए अब तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है।
कुरिन्थियों का पहला पत्री 11 अध्याय का 31वां वचन पढ़िए। 1 Corinthians chapter 11 verse 31। कुरिन्थियों का पहला पत्री 11 अध्याय का 31वां वचन। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते, आगे बढ़िए। परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता। यह अनुवाद मुझे बिल्कुल घटिया लग रहा है। यदि हम अपने आप को दो, इफ यू जज योर सेल्फ यू शैल नॉट बी जज्ड। यदि हम अपने आप को दोष लगाते हैं, न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। न्याय करते हैं तो न्याय नहीं किया जाएगा। पापों को कबूल करने में, अंगीकार, मुंह से अंगीकार करने में अपना न्याय करना है। हाँ, मैं दोषी हूं, मैं दूसरों को दोष नहीं लगाता हूं, मैं दोषी हूं। हालेलुया। तो ईश्वरीय शोक से एक नम्र होना उत्पन्न होता है, जो अपने आप को न्यायी ठहराने की कोशिश नहीं करता। नहीं, मेरी इतनी गलती नहीं है, दूसरों की गलती है। नहीं, अपना मान सम्मान संभालने की भी कोशिश नहीं करता है। मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मैंने पाप किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के क्रोध का योग्य हूं, मैं परमेश्वर से दंड का योग्य हूं, मैं क्रोध का योग्य हूं, मैं दंड का योग्य हूं। ये खुद के लिए मान लेता है, मुंह से मान लेता है। हालेलुया। बार बार मैं पश्चाताप की शिक्षा में डीएल मूडी का जिक्र कर रहा हूं। डीएल मूडी कहता है कि जो पाप हमने मान नहीं लिया, वो पाप मानो कि हमारे शरीर के अंदर बुलेट या बंदूक की गोली के समान। किसी ने गोली मार दिया, वो गोली यदि हमारे शरीर में बना रहेगा, उसको निकालेंगे नहीं तो सेप्टिक होगा, गैंग्रीन होगा। वैसे ही है, जो अंगीकार नहीं किया हुआ पाप, मुंह से कबूल नहीं किया हुआ पाप, शरीर के अंदर एक बुलेट के समान है। हालेलुया। नीति वचन 28 का 13 पढ़िए। Proverbs chapter 28 verse 13। जो अपने अपराध छिपाता है, जो अपने अपराध छिपाता है, वह सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है, जो उसको मुंह से अंगीकार, कन्फेस का मतलब है मुंह से अंगीकार करना, जो अपने मुंह से अंगीकार करके छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, दया की जाएगी। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करके छोड़ने वाला, उस पर दया की जाएगी। तो पश्चाताप का एक उससे अलग नहीं कर सकता, एक आवश्यक भाग है, पापों को मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। नहीं तो वचन कहता है कि तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा। बढ़िया, गिनती 32 अध्याय का 23 वचन। नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 23। आज की शिक्षा को और ठीक से समझने के लिए, उसका परिणाम हमारे जीवन में और होने के लिए जरूरी है कि इससे पहले की 3 शिक्षाएं, 3 संदेश जो हुआ है, जो आपको फेसबुक पर मिलेगा, उसको आपको ठीक से सुनना है, तभी आपको आज का संदेश का असर आपके जीवन में ज्यादा होगा। हालेलुया। पढ़िए गिनती 32 अध्याय का 23 वचन। परंतु यदि तुम ऐसा न करो तो देखो, तुम यहोवा के सम्मुख पापी ठहरोगे और तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। गलत अनुवाद। तुम्हारा योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मन फिराना है, पापों को अंगीकार करना है अपने मुंह से, और पापों को छोड़ देना है।
खेलो मत पाप से। ये तमाशा नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पवित्र परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। जिसकी तुम भक्ति करते हो, आराधना करते हो, भूलिए मत, वो एक पवित्र परमेश्वर है। वो अपनी पवित्रता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं भेजा, पाप की सजा और पाप का कीमत चुकाकर हमें पवित्र करने के लिए यीशु को भेजा गया है। हालेलुया। तो मुंह से अपने पापों को अंगीकार करना पश्चाताप का एक बहुत महत्व का पहलू है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा अंगीकार, ट्रू कन्फेशन, हम जो मुंह से पापों को कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो सच्चा अंगीकार होना चाहिए। क्योंकि हम देख कुछ दुष्ट लोगों ने भी अपने पापों का अंगीकार किया। मतलब ये पापों का अंगीकार कुछ मंत्र नहीं है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। कोई मंदिर में जाते समय लोग करते हैं वैसा, जपते हैं वैसा, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है। बाइबल में कुछ दुष्ट लोगों का उदाहरण है जिन्होंने अपने मुंह से अपने पाप का अंगीकार किया, लेकिन क्षमा नहीं हुआ, सजा भुगतना ही पड़ा, नाश हो गया उनका। सबसे पहला उदाहरण मैं योदा का लूंगा। पढ़िए मत्ती 27 अध्याय 3 और 4 वचन। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 and 4। जब यहूदा ने, जिसने उसे पकड़वाया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को लौटाकर उसने कहा, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। अंगीकार किया मुंह से, कुछ फायदा नहीं। हमारा अंगीकार सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। सच्चा अंगीकार क्या होता है हम आगे देखेंगे। पहले और एक उदाहरण, शाऊल राजा, जिसको परमेश्वर ने इनकार कर दिया, रिजेक्ट किया, नाकारा, राज्य उससे छीन लिया, उसने भी अपना पाप अंगीकार किया शमूएल के सामने। पढ़िए पहला शमूएल 15 अध्याय का 24वां वचन। तब शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, सचमुच मैंने पाप किया है। देखो, जैसे नाथान के सामने दाऊद ने कहा, वैसे सब नबी के सामने शाऊल भी कह रहा है, मैंने पाप किया है। हालेलुया। अंगीकार है लेकिन सच्चा नहीं है। सच्चा अंगीकार के बारे में आज रात को हमको और सीखना है। और उदाहरण है आहाब राजा का, पहला राजा 21 अध्याय 27 से 29 वचन। वहां पर वो भी अंगीकार करता है अपने पापों को। और सबसे बड़ा उदाहरण और एक उदाहरण है बिलाम का। पढ़िए गिनती 22 अध्याय 24वां वचन। नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 24। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों और बारियां की दीवारें थी, आ खड़ा हुआ। जब उस गदही ने यहोवा के दूत को देखा तो वह दीवार से ऐसे सटकर अड़ गई कि बिलाम का पैर दीवार से दब गया। तब उसने उसे फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक ऐसे सकरे स्थान पर खड़ा हो गया जहां दाहिने अथवा बाएं मुड़ने का कोई रास्ता न था। जब गदही ने यहोवा के दूत को देखा तो बिलाम के लिए हुए वह वहीं बैठ गई। अतः बिलाम ने क्रोधित होकर उस गदही को अपनी लाठी से पीटा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? इस पर बिलाम ने गदही से कहा,
इसलिए कि तूने मुझे ठट्ठा का कारण बनाया। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अब तक मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू आज तक अर्थात अब जीवन 34वां वचन पढ़िए। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मुझसे पाप हुआ है। मुझसे पाप हुआ है। तलवार लेकर यहोवा के दूत को देखकर बिलाम कह रहा है, मुझसे पाप हुआ है। इन सब दुष्ट लोगों ने भी अपने पापों को अंगीकार किया है। हालेलुया। लेकिन हमारा अंगीकार सच्चा अंगीकार होना चाहिए। हमारा पापों का कबूल करना सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लक्षण आज हम देखेंगे, सही और वास्तविक पापों का अंगीकार का, पापों का कबूल करना, उसके कुछ सही और वास्तविक पाप अंगीकार या पापों का कबूल करने के कुछ लक्षण को आज हम देखेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि वो अंगीकार या पापों का कबूल करना स्वैच्छिक होना चाहिए, खुद के इच्छा से, खुद के मन के अंदर से। हालेलुया। पढ़िए लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 18 वचन, लूक चैप्टर 15 वर्स 18। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है। उठाओ पुत्र का ये अंगीकार, जिसमें उसका पिता उसको दोष लगाने से पहले या उसका न्याय करने से पहले, उसको दोषी ठहराने से पहले, वो अपने आप का न्याय कर रहा है, खुद को अपराधी ठहरा रहा है। मैंने पाप किया है। हमने देखा गिनती 22 का 34 में, बिलाम ने जब तलवार देखा, परमेश्वर के दूत को तलवार के साथ देखा, तब कह रहा है मैंने पाप किया है। तब तक तो कह रहा था गधे को मैं तुझे तलवार से काट दूंगा, लेकिन जब परमेश्वर के दूत को तलवार के साथ देखा तब अंगीकार आ गया। वो स्वैच्छिक नहीं है, खुद को बचाने के लिए, खुद के अंदर के पाप को पहचान कर उसको दोष लगाकर नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए। एक सच्चा अंगीकार जो स्वैच्छिक है। हालेलुया। जो सच्चा अंगीकार या सच्चा पापों को कबूल करना होता है, वो एक टूटे हुए पीसे हुए हृदय से पानी है और ईश्वरीय शोक से, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय और ईश्वरीय शोक से ये पापों का अंगीकार होता है। वो टूटा हुआ मन और शोक वाला हृदय नहीं है तो अंगीकार में इतना दम नहीं है। पढ़िए भजन संहिता 38 का 4था वचन, Psalm 38 वर्स 4। क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूँ और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए असह्य हो गए हैं। मेरे लिए असह्य हो गया है, भारी बोझ के समान वो मेरे लिए असह्य हो गया है। सच्चा पश्चाताप होने वाले व्यक्ति का यह अनुभव है, पाप का बोझ उसके लिए असह्य हो जाता है। मन टूटा हुआ, आंसू बह रहा है, वो शोक से प्रवृत्त होकर वो मुंह से अंगीकार करता है, हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है। हालेलुया। ये जब वो मुंह से अंगीकार कर रहा है तो उसका अंगीकार एक निष्कपट और सच्चे हृदय से होना चाहिए। ये एक सच्चा अंगीकार का लक्षण है। हालेलुया। कि वो एक निष्कपट और सच्चा हृदय से हुआ है। बढ़िया भजन संहिता 32 का पहले 2 वचन, Psalm 32 वर्स 1 and 2।
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्या धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया हो। जिसका पाप ढांपा गया हो। कौन है वो जिसका पाप ढांपा गया, जिसके पापों की क्षमा हो गई? दूसरा वचन कहता है क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले, और जिसकी आत्मा में कोई कपट न हो। जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो, यह सच्चा अंगीकार। हालेलुया। मुंह से अंगीकार कर रहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है, और हृदय के अंदर उसी पाप का मजा, वही पाप की इच्छा बाकी है। ये कपट है। सच्चा अंगीकार निष्कपट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गहरा दिव्य ऐसा एहसास, चुभन पाप के विषय में, जिससे गहरा शोक पैदा हो जाता है, जिससे एक पाप के विषय में घृणा पैदा हो जाता है। हालेलुया। जिससे एक नम्र होना, टूटना, झुक जाना, मैंने अपराध किया है, मैं दोषी, यह नम्रता पाना है। हालेलुया। वचन सुन रहे हो तो वापस सुनिए, फिर से सुनिए, ये नम्रता पाने तक सुनिए। हाँ, मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया। हालेलुया। छोटा बड़ा पाप मत करिए। गुस्सा किया, किसी की ओर बुरी नजर से देखा, चुगली किया, चुगली करना किसी के पीठ पीछे भौंकने जैसा है। लालच किया मूर्ति पूजा के समान। ये पापों का चुभन और दुख और पापों की घृणा और नम्र होना। हालेलुया। ये एक सच्चा पश्चाताप और सच्चे अंगीकार का लक्षण है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल राजा ने अंगीकार किया, लेकिन उसके पीछे, अंगीकार के पीछे का उद्देश्य क्या था मालूम है? मन के अंदर का हेतु क्या था मालूम है? अपने आप को अपराधी मानकर नहीं, या परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए नहीं, परमेश्वर पर आघात किया इसलिए नहीं। पढ़िए पहला शमूएल 15 अध्याय का 30वां वचन, 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 30। तब उसने कहा, मैंने पाप किया है, हाँ, परंतु इज़राइल और मैंने पाप किया है। फिर से अंगीकार, 2 बार उसने अंगीकार किया, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। परंतु इज़राइल और प्रजा के प्राचीनों के सामने, हाँ, तो इज़राइल और के प्रजा और प्राचीनों के सामने, तो कृपया अभी मेरा आदर करके, मेरा आदर कर। क्या चाहिए उसको? हाँ, शमूएल ने उसका आदर करना, ये उद्देश्य से उसने अपने पापों को अंगीकार किया। हालेलुया। इस प्रकार का अंगीकार एक झूठा अंगीकार है, जिसमें गर्व टूटा नहीं है, जिसमें हम अपने स्वयं को, अपने घमंड को, अपने बड़प्पन को पकड़ के हुए पश्चाताप करते हैं। उसको जब हम छोड़कर लज्जित होने के लिए तैयार होकर जब हम पश्चाताप करते हैं, वो एक सच्चा, उस पश्चाताप से होने वाला अंगीकार एक सच्चा अंगीकार होता है। यह अंगीकार का या पाप कबूल करने का एक तीसरा सच्चा लक्षण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सच्चा अंगीकार, सच्चा पाप कबूल करना जो होता है, उसमें सिर्फ प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने जिंदगी भर बहुत पाप किए, मुझे क्षमा कर, इस प्रकार का एक जनरल पापों का अंगीकार या पापों का मुंह से कबूल करना नहीं है, एक होलसेल कबूल करना नहीं है। हालेलुया। विशेष पाप, पर्टिकुलर सिन, प्रभु ये गलती मैंने किया जो तेरे नियम के खिलाफ था, जिससे मैंने तुझे खेद पहुंचाया है, मुझे क्षमा कर, मैं दोषी हूं। बहुत बड़ा जो ग्रेट रिवाइवलिस्ट था चार्ल्स फिनी, उसने कहा है लोग जब पाप करते हैं तो एक एक करते हैं, और फिर क्षमा मांगने के समय में होलसेल इकट्ठा क्षमा क्यों मांगते हैं? एक एक करके पाप किया है तो अंगीकार करने में
पापों को कबूल करने में भी एक एक करके कबूल करना है। हालेलुया। समय लगता है, मेहनत लगती है। शॉर्टकट मत मारो पश्चाताप में। जितना शॉर्टकट मारोगे उतना आपका जीवन असफल होगा, विजयी जीवन आप प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई रेडीमेड फास्ट फूड जैसा नहीं है। हालेलुया। सच्चा जो अंगीकार या पापों को मानना है, कबूल करना है, वो ऐसा नहीं समझता कि अरे अचानक से मुझे गलती से पाप हो गया। नहीं, ये मेरे अंदर के पाप स्वभाव के कारण मैंने पाप किया। मैंने पाप किया है क्योंकि मैं पापी हूं। दाऊद उस प्रकार से अंगीकार करता। पढ़िए भजन संहिता 51 का 5, Psalm 51 वर्स 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप में मां के गर्भ से जन्म लिया, पाप में जन्म लिया। हालेलुया। पाप के स्वभाव में मेरा जन्म हो गया। ये समझने वाला जो अंगीकार है वो सच्चा अंगीकार है। हालेलुया। हाँ, मैंने गलती से पाप किया, अचानक से हो गया नहीं, मेरे अंदर वो स्वभाव है, इसलिए मुझसे पाप हुआ। मेरा जन्म ही पाप स्वभाव में हो गया है। मुझे स्वभाव परिवर्तन, मन फिराव की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ क्षमा की नहीं, मुझे मन फिराव की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्चे अंगीकार में दूसरों को दोष लगाना नहीं है, शिकायत करना नहीं है। काइन ने शिकायत किया परमेश्वर से, मेरा पाप मेरे लिए बहुत भारी है, असहनीय है। अपने भाई को का खून करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा पाप, मेरा सजा असहनीय है। शिकायत नहीं है। शायद पाप का परिणाम भुगत रहा होगा, उसका तकलीफ उसको हो रहा होगा, लेकिन उस तकलीफ के विषय में, उसकी हानि जो हो रहा है उसके विषय में जो सच्चा अंगीकार कर रहा है, जो सच्चे पापों को मानने वाले व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है और वो किसी को दोष लगाता नहीं है। हालेलुया। मैं दोषी हूं। हाँ, मैं परमेश्वर के क्रोध का लायक हूं, मैं उसके दंड का लायक हूं, योग्य हूं। जो मुझ पर बीत रहा है वो मेरे पाप के सजा होकर बहुत कम है। उल्टा सोचेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी बात, सच्चा पश्चाताप या क्षमा कीजिए, सच्चा पापों को कबूल करना या अंगीकार करने का एक लक्षण है। हालेलुया। कि जब वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, मुझे मैंने पाप किया है, तब उसके हृदय के अंदर का निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं वो फिर करना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। ये हृदय का दृढ़ निश्चय उस मुंह के अंगीकार को या पाप के कबूल करने को सच्चा बनाता है। हालेलुया। 7 लक्षण पाप के सच्चे कबूल करने के बारे में, सच्चा पाप कबूल करना या अंगीकार के विषय में हमने सीखा। बाद में फिर से देखिए, सीखिए और अपने अंगीकार को सच्चा बनाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर शुक्रवार को और हर रविवार को शाम को ये सभा होती है। ये सभा मेरा नाम बड़ा बनाने के लिए नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों को मेरे व्यूअरशिप में जमा करने के लिए नहीं है। मुझे भी और आपको भी
हम सबको भी जय पाने वाले बनाने के लिए, प्रभु की सच्ची दुल्हन जो उसके साथ बैठकर 1000 साल में राज्य करेगी, वो जय पाने वाले लोगों में मैं भी और आप भी होना है इसके लिए। हालेलुया। इसके आगे हम कुछ विशेष बात को सीखेंगे और खत्म करेंगे। पाप अंगीकार, खुद के पापों को कबूल करने के विषय में कुछ नियमों को मैं बता रहा हूं। लॉस ऑफ कन्फेशन, पाप कबूल करने के नियम। हालेलुया। कुछ लोग जल्दबाजी में आकर, जोश में आकर किसी के भी सामने कुछ भी बक देते हैं, किसी के भी सामने कुछ भी कबूल करेंगे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे से ऐसा हुआ। कुछ लोग तो गवाही देने में, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, हाँ मैं कितना बुरा था, उनकी बुराई में बड़प्पन मानते हुए गवाही देते हैं। और ऐसे लोगों को चर्चों में घुमाया जाता है, बड़ा गवाही है इसका, क्या बहुत बुरा किया। वो स्मगलर होगा, मर्डरर होगा, उसकी गवाही से मेरे लिए वो यूसुफ की गवाही बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी है, जहां पर वो कहेगा कि मैंने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। जब वो ये गवाही पाओ, मैं ड्रग्स लेता था, मैं गुंडागिरी करता था, फिर प्रभु के पास आ गया, ये गवाही से वो यूसुफ की गवाही तेरे पास सुनाओ कि मैंने पाप नहीं किया। हालेलुया। पापों को अंगीकार करने का या कबूल करने के ये नियम है। हालेलुया। सबसे पहला नियम, सच्चे पश्चाताप का भी वो ही लक्षण था। सबसे पहला नियम यह है कि आपको वो ही पाप परमेश्वर के सामने कबूल करना है, अंगीकार करना है, जिसके बारे में आपने मन में दृढ़ निश्चय लिया कि मैं उसको छोड़ दूंगा। जिसके बारे में आपने कभी निर्णय लिया नहीं, जिस पाप के बारे में आपने निर्णय लिया नहीं कि आप उसको छोड़ेंगे, उसके बारे में कबूल नहीं करना। यह है पश्चाताप का, क्षमा कीजिए, पाप कबूल करने के बारे में पहला नियम, कि हमने वो छोड़ देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा नियम यह है, जो पाप भावना में, सोच विचार में, नजर में हुआ, उसको सर्वसाधारण परिस्थिति में उसको सिर्फ परमेश्वर से कबूल करना है। सामान्य रूप से सिर्फ परमेश्वर से कबूल करना है। लेकिन ये आपके विचारों में, थॉट लाइफ में जय नहीं है, जय पाता ही नहीं है, बार बार आप उस जलन के विचार में, व्यभिचार के विचार में, लालच और लोभ के विचार में बार बार आप फंस जाते हैं और उसमें रहते हो, तो आपको, और उसके कारण आपका सद्विवेक पर बहुत बड़ा बोझ आ गया, आपको हमेशा दोष लगता है, तो आपको एक आत्मिक अगुआ के साथ उसको कबूल करना है। हालेलुया। ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे और आपको योग्य सलाह दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो विचारों वाला पाप को आपको प्रभु से ही ज्यादातर कबूल करना चाहिए। जय नहीं है, छुटकारा पाते नहीं है, अगुए से भी कबूल करो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको योग्य सलाह देगा। आज की कलीसियाओं का एक बहुत एक दुखी बात यह है कि विश्वासी अपने आत्मिक अगुए के साथ मन खुला नहीं करते हैं, अपने पापों को छुपा कर रखते हैं। प्रभु ने उनको इसलिए रखा है ताकि वो आपके बोझ को उठाए, आपके साथ प्रार्थना करे, आपको योग्य सलाह दे, जहां पर आप जय पाने रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी और पापों को अंगीकार करना, पाप को अपने पाप को अपने मुंह से कबूल करने का तीसरा नियम
मैंने तो उसको सबसे पहला लेना चाहिए था। हर पाप को सबसे पहले परमेश्वर से कबूल करना चाहिए, क्योंकि हर पाप सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध में है। कुछ भी पाप हो, विचार से हो, मुंह से हो, नजर से हो, कार्य में हो, सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांग, परमेश्वर के सामने कबूल कर। हालेलुया। क्योंकि हाँ, दूसरों को हानि पहुंचा होगा, लेकिन सबसे पहले वो परमेश्वर के हृदय पर आघात है, परमेश्वर के मन में खेद लाने वाली बात है। और जब आप परमेश्वर से अपने पाप को कबूल करते हो, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, सिर्फ नहीं, विस्तार में कबूल करो। कैसी परीक्षा हुई, कैसे आप गिर गए और कितना गहराई तक आप गिर गए, विस्तार में प्रभु के सामने अंगीकार करो। हालेलुया। ये पाप अंगीकार का तीसरा नियम है। पाप अंगीकार का चौथा नियम, अपने पापों, खुद के पापों को कबूल करने का चौथा नियम, जो मनुष्य के विरुद्ध में पाप किया हो, जिसके द्वारा आदमी को हानि हो गया है, उसके नाम को हानि हो गया आपका चुगली करने से, या आपका और कुछ करने से उसके कुछ प्रॉपर्टी का हानि हुआ, या उसके मारने से, आपको मारने से उसके शरीर में हानि हुआ, आपको गाली देने से उसके मन पर हानि हुआ। जहां पर आदमी को हानि हुआ है, या एक आदमी को हानि हुआ, या एक समूह को हानि हो, 3 जन का हो या पूरा कलीसिया हो, समूह पर हानि हो गया है, हालेलुया, वहां पर उसी प्रकार से एक आदमी को हानि हुआ तो उससे भी कबूल करना है। मैंने आपको हानि पहुंचाया है, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर। 3 जन का समूह था या पूरा कलीसिया था, उन सब से क्षमा मांगना है। मैंने आप सबको हानि पहुंचाया है, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूं। हालेलुया। ये अपने पापों को कबूल करने का ये चौथा नियम है। हालेलुया। और एक आखिरी 5वां नियम बताता हूं। जब कोई व्यक्ति लज्जाजनक कांड करता है, समझ रहे हो ना, और फिर पकड़ा जाता है कांड में, और फिर एहसास होता है और मान लेता है, लेकिन उस कांड के कारण, उस लज्जाजनक, सबके सामने खुला हो गया पाप के कारण बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती है, और बहुत सारे लोग गिरते हैं आत्मविश्वास से, गिरावट होता है बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो उसने एक गंभीर और खुलेआम पापों का अंगीकार या अपने पापों को कबूल करना है। हालेलुया। ताकि जितना उसका कांड या लज्जाजनक सबके सामने हो गया, और पाप दृश्य था, जाहिर था, उसका पश्चाताप भी दृश्य और जाहिर हो। हालेलुया। जिसके हृदय में एक सच्चा पाप का चुभन लगा हो, जिसके मन में शोक हो, परमेश्वर पर आघात, दूसरों पर आघात हुआ, उसके अंदर से ये विवश करने वाली शक्ति, ये भावना एक विवश करने वाली शक्ति होगी, आंसू बहेंगे, मुंह से अंगीकार होगा ही। वो अपने गर्व को, अपने नाम को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने पाप पर कवरिंग डालने की कोशिश नहीं करेगा, वो परमेश्वर के सामने, दूसरों के सामने मानने के लिए तैयार होगा, हाँ मैं अपराधी हूं। प्रभु करे कि मुझे और आपको भी इस प्रकार का एक पापों का अंगीकार करना दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ बातें ऐसा है जो सिर्फ अपने आत्मिक अगुए के साथ ही कबूल करना है, सारे समुदाय के सामने नहीं। शायद कुछ लोग आत्मिक जीवन में निराश हो जाएंगे, अरे वो ब्रदर ठीक से नहीं जी पाया तो मैं क्या जीऊंगा।
या फिर कोई पास्टर ने पाप खुलेआम कबूल किया तो लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर का कम हो जाएगा। पास्टर ने किया तो क्या है, मैं भी करूंगा। या फिर पाप करने का प्रोत्साहन उसको मिल जाएगा। इसलिए पापों को कबूल करना या पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना, समझदारी से करना है। ये 5 नियम है पापों को अंगीकार करने के विषय में, कबूल करने के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आखिरी नियम है, नहीं और 2 भी है। गलती हुआ, पाप हो गया, विचार में हुआ, नजर में हुआ, शब्द में हुआ, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत परमेश्वर से क्षमा, तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगो। शायद उसके लिए आपको सब कुछ रोकना पड़ेगा, आप जो काम कर रहे हो कुछ भी हो उसको रोकना पड़ेगा, तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगो। हालेलुया। ऐसे करने से परमेश्वर के साथ का संगति बनाए रहेगा और आत्मिक संवेदनशीलता आप खोएंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना है, आत्मिक संवेदनशीलता को बनाए रखना है, तुरंत अपनी गलतियों को प्रभु से क्षमा मांगते रहो। गलती ये कम शब्द है, पापों को, अपने दोष को प्रभु के सामने कबूल करते रहो। हालेलुया। शायद ऐसे होगा जब हम दोष को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको हमारे पाप के और गहराई में ले जाएगा। ऐसे भी किया था तूने, ऐसे भी सोचा था, ऐसे भी था, तो और कबूल करने के लिए भी तैयार हो जाओ। गहरा शुद्धिकरण में पवित्र आत्मा हमें ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी नियम पापों को कबूल करने के विषय में। कभी कभी ऐसे होता है कि मन कठिन है, फिर भी अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार कीजिए। हालेलुया। हो सकता है अंगीकार करने के बाद वो टूटा मन आपको मिले, वो शोक आपके जीवन में कार्य करे। मेरे जीवन के अनुभव में मैंने देखा, बहुत सारे पापों के बारे में प्रभु के सामने मैंने आंसू बहाकर, प्रभु का अनुग्रह पाया, आंसू बहाकर अपने पापों को कबूल करने के लिए लिख कर रखा, विस्तार में क्षमा मांगा। लेकिन एक पाप जो मेरे माता पिता के खिलाफ अनादर का पाप था, मेरा मन एकदम पत्थर सा था। मैंने सोचा था प्रभु से क्षमा मांगूंगा, प्रभु मुझे आंसू देगा, फिर मैं उनको क्षमा मांगूंगा। ऐसे नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मैंने उनको जाकर क्षमा मांगा और जैसे मैंने कहा मुझे क्षमा कर, फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। तो कभी कभी अंगीकार करने के बाद, मुंह से कबूल करने के बाद वो टूटा हुआ मन शायद प्रभु आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाप अंगीकार करना, पापों को, अपने पापों को, हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है, ये स्वीकारने से कितना फायदा होता है हमारे। जो दोष, जो नाश, जो सजा, जो परिणाम हमारे जीवन पर हो रहा हो, उसको परमेश्वर रोक देता है। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर के दूत को देखा तलवार को निकालकर, 70,000 लोग मर गए थे। मैं दोषी हूं, मुझे और मेरे घराने को आप सजा दीजिए, मेरे अपराध लोगों को बचाइए। जब उसने अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर की सजा रुक गई। हालेलुया। सबसे पहला जो फायदा होता है अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करने से है कि उसका शायद जो हानि, जो उसका भयंकर परिणाम जीवन में शुरू हो गया हो, परमेश्वर शायद उसको रोक देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक फायदा हम देखेंगे, यहोशू का किताब 7 अध्याय का 19वां वचन। अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करने का फायदा। यहोशू 7 अध्याय का 19वां वचन। तब यहोशू ने आकान से कहा, मेरे पुत्र, मैं तुझसे आग्रह करता हूँ
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। हमारे अपने आप को दोष लगाते हुए अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करने से, जहां पर लोगों के लिए, लोगों पर परिणाम हुआ, लोगों के सामने होगा, उनके सामने कबूल करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हमारे पाप करने से परमेश्वर का निंदा हुआ, लेकिन हमारे कबूल करने से, दोष स्वीकारने से, मुंह से अंगीकार करने से, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिलती है। नीति वचन 28 के 13 में हमने पहले पढ़ा, क्या फायदा होता है पाप कबूल करने से? अपने पापों को मानकर छोड़ देने वाले पर दया होती है। हालेलुया, परमेश्वर का दया हम पर होगा, क्रोध हटकर दया होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन को तो हम छोड़कर इस विषय को आगे जा ही नहीं सकते। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हम अपने पापों को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, कबूल करेंगे। हाँ पिता, मैं दोषी हूं, मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। फायदा शुद्धिकरण, फायदा क्षमा। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया। पहला क्षमा, ये फायदा होता है, और दूसरा फायदा है शुद्धिकरण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पापों को सच्चे अंगीकार से प्रभु के सामने कबूल करने से क्षमा मिलती है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, कितना फायदा है अपने पापों को मानने से। लेकिन सच्चा अंगीकार कैसे होता है हमने सीखा, अंगीकार के नियम हमने सीखा, उसके अनुसार हम करेंगे, क्षमा पाएंगे, शुद्धिकरण पाएंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, मन फिराव या पश्चाताप सिर्फ क्षमा पाने के लिए और शुद्धिकरण के लिए नहीं है। हालेलुया। यह प्रभु के साथ रिश्ता वापस जोड़ने के लिए, ये यीशु मसीह के स्वभाव में फिर से बदलने के लिए। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर के प्रतिरूप और प्रतिछाया में बनाया था, लेकिन पाप करने से ना वो प्रतिरूप ना रहा, ना वो प्रतिछाया रहा। बाहर से अंदर से परमेश्वर मनुष्य के समान, मनुष्य परमेश्वर के समान था, लेकिन अभी अंदर से उसका प्रतिछाया रहा ही नहीं। वो क्रूस के बलिदान का योजना यह है कि हमको फिर से वो प्रतिरूप और प्रतिछाया में लाए। हालेलुया। अंदर से बदल। मैं मां के पेट में पाप स्वभाव में जन्म लिया, मन फिराव से यीशु के स्वभाव में, यीशु के मनोभाव में मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया। यह है पश्चाताप का लक्ष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ क्षमा प्राप्त करना नहीं, ओ हालेलुया, यीशु के स्वभाव में बदलना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कंप्लेन न करते हुए, परिस्थिति को दोष नहीं लगाते हुए, दूसरों को दोष नहीं लगाते हुए, हालेलुया, हम अपने पापों को छुपाएंगे तो उसका सफल नहीं होगा, नुकसान होगा। हालेलुया। बाइबल में कितने उदाहरण उसके लिए हम देख सकते हैं। पाप को छुपाने से भयानक नुकसान होता है, छुपता नहीं है। हालेलुया। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं। ये सब बोलने के बाद में ऐसे लगेगा कि ये पश्चाताप नियम शास्त्र से है। You may get a feeling that repentance is from the law.
No, I want to tell you today that repentance is a grace. आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पश्चाताप एक अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है। कृपा क्या है, अनुग्रह क्या है? What is grace? Hallelujah. God's unmerited favor, नालायक पर किया हुआ परमेश्वर का उपकार, नालायक को दिया हुआ परमेश्वर का उपहार या देन। कोई योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर एक देन दे रहा है, एक उपकार दे रहा है। यह है अनुग्रह, और पश्चाताप परमेश्वर का एक अनुग्रह है। हालेलुया। एक मुफ्त देन है, नियम शास्त्रों से नहीं है। पश्चाताप नियम शास्त्रों से नहीं है, पश्चाताप अनुग्रह से है। अनुग्रह दीजिए। पढ़िए प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 31 वचन। Acts chapter 5 verse 31। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इजराइल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। गिव और गिफ्ट टू इजराइल, देन प्रदान किया है। पश्चाताप परमेश्वर का एक देन है। 11 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। ये वह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। मन फिराव का वरदान दिया है। हालेलुया। पश्चाताप, मन फिराव एक वरदान है मेरे भाई बहन। ये नियम शास्त्र नहीं है, ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है। नालायक व्यक्ति को, जो योग्य नहीं ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया हुआ उपहार, परमेश्वर ने दिया हुआ देन, परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है मन फिराव या पश्चाताप। हालेलुया। हालेलुया। अपना लो, नम्र होकर अपना लो। हालेलुया। आज वचन आप सुन रहे, आज ये वचन के सामने यदि आप नम्र होंगे तो शायद परमेश्वर आपको पश्चाताप का वरदान दे। पढ़िए 2 तिमोथी 2 अध्याय का 25वां वचन, और हम यहां पर खत्म करेंगे। 2 तिमोथी chapter 2 verse 25। और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे। परमेश्वर देता है पश्चाताप का मन। जब हम कोई प्रभु का दास प्रभु के वचन से समझा रहा है, या जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है, यदि हम समझ लेंगे, नम्र हो जाएंगे, स्वीकारेंगे, तो परमेश्वर हमें पश्चाताप देगा। आज का वचन प्रभु आपको समझा रहा है, स्वीकारिए पश्चाताप का वरदान, वो अनुग्रह, वो कृपा, ग्रेस ऑफ रिपेंटेंस गॉड वांट्स टू गिव यू। प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जहां पर भी आप हो, आपके मोबाइल के साथ, आपके घर में हो या मित्रों के साथ हो, कहीं पर जगह हो तो घुटना टेकिए। बस स्टैंड पर हो या कहीं पर भी हो, शर्माइए मत। हमारे मुसलमान मित्र शर्माते नहीं है, कहीं पर भी हो कपड़े बिछाकर अपना नमाज पढ़ते हैं। हम क्यों शर्माए? जिंदा परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए घुटना टेकेंगे। बीवी को नहीं शर्माएंगे, बच्चों को नहीं शर्माएंगे, मित्रों को नहीं शर्माएंगे, देखने वाले दुनिया को नहीं शर्माएंगे। हम घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे मन फिराव का वरदान चाहिए। वो सच्चा दोष सिद्धि, वो चुभन जो गहरा है, वो ईश्वरीय शोक जो टूटे पीसे मन से, और वो सच्चा अंगीकार निष्कपट हृदय से, पाप छोड़ने के मन से, पाप की घृणा आया हुआ हृदय से है।
हालेलुया, नम्र दिल से प्रभु पश्चाताप या मन फिराव का वरदान दीजिए। प्रार्थना कीजिए, हर एक मेरे भाई बहन आप प्रार्थना कीजिए। ऐसे वचन शायद आपके कानों पर बार बार नहीं गिरेगा। मुझे मालूम है हमारे इस देश में ऐसे बातें सिखाने वाला शायद कोई भी ना हो। ये मेरे लिए बड़ापन नहीं है, मेरे लिए दुख का कारण। देखिए मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आप ऐसे वचन को सुन रहे हो, उस अनुग्रह को ले लो जो आपको पश्चाताप करने लगाएगा, जो मन फिराव देगा। हालेलुया। दूसरों को भी दो ताकि वो भी इस मन फिराव में आ जाए, जय पाने वाले जीवन की शुरुआत उनमें आ जाए, अद्भुत विश्वास और अनुग्रह को पाए, जहां से वो पाप के लिए मरे हुए बन जाए। बहुत अद्भुत बातों को आगे हमको सीखना है जय पाने वाले जीवन के विषय। लेकिन जब तक ये पश्चाताप का, मन फिराव का बुनियाद हमारी आत्मा में ना आए, हमारे समझ में ना आए, हमारे अनुभव में ना आए, आगे सीख कर फायदा नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद अभी समय नहीं होने के कारण कुछ समय सुनकर आपने छोड़ा होगा, या कुछ समय देरी से आप आए होंगे, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, पूरा सुनिए। पिछले 4 मीटिंगों का आप पूरा सुनिए, और परमेश्वर करे क्या आपको मन फिराव दे। पिता अनुग्रह कर, ये आपका अनुग्रह है, पश्चाताप आपका अनुग्रह है। होने दे ये अनुग्रह मेरे सारे भाई बहनों पर, होने दे उनको नम्र हृदय ताकि आपका अनुग्रह पाए, होने दे वो विश्वास ताकि